सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये लाइन मुझे एक एक्सपर्ट ने कही जब मैंने उनसे पूछा कि मायावती नॉन कमिटल क्यों है, वो किसी अलायंस से जुड़ने के लिए पूरी तरह से ईगर क्यों नहीं दिख रही हैं। तो उन्होंने ये लाइन दोहराई जो उस समय इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मायावती का इमेज एक स्ट्रॉन्ग लीडर वाला है और मायावती को माना जाता है कि एकमात्र लीडर वो हैं जो अपने सपोर्ट बेस, अपना वोट अपने एलआई को ट्रांसफ़र करा सकती है। ऐसे में ये उस लाइन का हमको मतलब समझ में नहीं आया, मतलब सब कुछ क्या लुट गया है और होश में आने में देरी कहाँ से हुई है। और अभी तक जो परसेप्शन बना है उसके हिसाब से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को ईगर होना चाहिए मायावती से जुड़ने के लिए। मायावती तो बस वो चूंकि वो ट्रांसफ़र कर सकती है तो उनको गरज नहीं है, बाकी पार्टी को फ़ायदा ही होगा। तो उस लाइन को, और चूंकि एक बड़े एक्सपर्ट ने कहा था, तो उस लाइन को समझने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के, जहाँ की मायावती सबसे बड़ी नेता रही हैं और सबसे ज़्यादा रिलेवेंस उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी का रहा है, तो उस स्टेट के 5 इलेक्शन के डेटा को मैंने क्लोजली स्टडी किया और उस 5 इलेक्शन में 3 विधानसभा और 2 लोकसभा का है। सारे आंकड़े जोर जोर से चीख चीख कर यही बता रहे हैं कि मायावती की हैसियत अब वो नहीं है जो 10 साल पहले थी। वो दलितों की अभी भी बहुत बड़ी लीडर हैं, लेकिन दलित का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मायावती को वोट नहीं कर पा रहा है। और इसी के संदर्भ में हमको देखना पड़ेगा जो लास्ट 2 चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, 2014 का लोकसभा और 2017 का विधानसभा, दोनों में बीएसपी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक ही वर्ड कहा जा सकता है, डिसमल, बहुत ही खराब। अब सोचिए कि 2007 में जिस पार्टी ने हिस्टोरिक मैंडेट पाया था, उसके 7 साल के बाद उस पार्टी को उत्तर प्रदेश के 80 सीट में से, लोकसभा सीट में से एक भी सीट नहीं मिली। और उससे भी चौंकाने वाली बात है कि उसी चुनाव में 403 विधानसभा सेगमेंट में सिर्फ 9 विधानसभा सेगमेंट ऐसा था जिसमें मायावती की पार्टी बीएसपी को लीड मिली थी। अब इसको डिसमल नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। और सरप्राइजिंग बात, उसी लोकसभा चुनाव में 403 में से सिर्फ 9 में मायावती को लीड मिली और 15 में कांग्रेस को, जिसको कि इनसिग्निफिकेंट प्लेयर उत्तर प्रदेश में माना जाता है, 15 असेंबली सेगमेंट में, मतलब बीएसपी से बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस कांग्रेस का था। तो उस चुनाव को लोगों ने एक लंबे सफ़र में एक कॉमा समझ लिया, एक एक्सेप्शन समझ लिया और सबने ये कहा कि मायावती तेज़ी से बाउंस बैक करेगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी 403 विधानसभा में से सिर्फ 19 सीट जीत पाई और स्ट्राइक रेट रहा, जीतने का स्ट्राइक रेट रहा 5%। इससे बेटर स्ट्राइक रेट कांग्रेस का था 6% जीतने का और समाजवादी पार्टी का था 15%। अब 2 इलेक्शन में इतना डिस्पल परफॉर्मेंस, इसको एक्सेप्शन नहीं कहा जा सकता है, इसको वन ऑफ, एक कॉमा नहीं कहा जा सकता है, ये स्टीप डिक्लाइन का इंडिकेशन है। आखिर क्या, कहाँ गड़बड़ी हो गई है। तो कुछ डेटा जो है बड़ा चौंकाने वाला है। एक डेटा सीएसडीएस का, और जो भी डेटा मैंने यहाँ कोट किया वो सीएसडीएस का ही डेटा है। 99 लोकसभा चुनाव में देश में जितने दलित वोट्स पड़े थे उसका 18% बीएसपी को मिला था और ये बढ़ के 22% हो गया था 2004 में। और देखिए 2004 के बाद 2014 में कितना बड़ा डिक्लाइन आ गया, वो 22% घट के 14% आ गया। और ऐसा क्यों हुआ है? चूँकि मायावती का बहुत बड़ा बेस उत्तर प्रदेश में है, तो वहाँ एक बहुत तेज़ी से फिनोमेना जो एकदम से परसेप्टिबल है वो ये है कि मायावती का कोर ग्रुप जो जाटव है, दलित का एक बड़ा ग्रुप जो जाटव है, उसके अलावे जो दूसरे दलित ग्रुप हैं उसमें मायावती की पैठ लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में नॉन जाटव दलित का जो मायावती को वोट मिला था, 2014 में उसमें कमी आ गई और 2017 में भी कमी आ गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को गैर जाटव दलितों का 48% वोट मिला था। सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक 2014 में ये घट के सिर्फ 30% रह गया। और चूंकि 2017 का रिलायबल डेटा हमारे पास नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्रेंड परसिस्ट किया होगा। और एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि नॉन जाटव दलित्स में उनका सपोर्ट कम हो रहा है और सर्वजन हिताय के नारे के बदौलत जो वो दूसरे ग्रुप्स को रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी वो सफल नहीं हुआ। मतलब
अपर कास्ट में, माइनॉरिटीज़ में मायावती को 20% से कम ही वोट मिलता रहा। मतलब सिग्निफिकेंट चंक जो है मायावती के अलावा इन ग्रुप्स में दूसरी पार्टी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। हर चुनाव के बाद अगले चुनाव में मायावती की पार्टी का वोट शेयर उत्तर प्रदेश में कम हो रहा है और इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि एकदम से डिक्लाइनिंग कर्व है, लगातार कमी आ रही है। इन आंकड़ों को देखने के बाद एक ही कंक्लूजन, एकदम शार्प कंक्लूजन ये सामने आ रहा है कि मायावती को अपने आप को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। उन ग्रुप्स को रीच आउट करने की ज़रूरत है जहां उनकी पॉपुलैरिटी अभी सिग्निफिकेंट नहीं है और उसका सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है एलाइज के साथ जुड़ के। एलाइज के साथ टफ बार्गेनिंग हो, इसलिए पोस्चरिंग मजबूत होनी चाहिए। लेकिन एक बात एकदम से क्लियर है कि एलाइज की ज़रूरत सबसे ज़्यादा मायावती को है, क्योंकि अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए और उतना ही दमदार होने के लिए जितना वो 10 साल पहले थी। 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत ही सिग्निफिकेंट टेस्ट होगा। अगर वो अलायंस बस में सवार होती है तो बहुत संभव है कि अपना रेलेवेंस वो बना के रखें, नहीं तो इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा है कि वो हाशिए पे पहुंच जा सकती हैं।